सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। मान लीजिए जनता में भावना है कि भाई पता नहीं लीग में कितने लोगों को फायदा पहुंचा होगा। एसओजी के आधार पे तो मैक्सिमम 300 लोग होंगे, 350 लोग होंगे, मुश्किल से होंगे, वो मुश्किल से होंगे। और एसओजी की कामयाबी को भी एप्रिशिएट नहीं कर रहा है। गुलाब सिंह कटारिया ने एप्रिशिएट किया तो दूसरे दिन, क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी के फासिस्ट लोग बार बार कहते हैं फासिस्ट लोग हैं, इनका विश्वास नहीं लोकतंत्र में, इसलिए सेकंड है उसको इतना दबाया गया कि उनको अपना बयान बदलना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष को बयान बदलना पड़े, सच्चाई तो वो बोल दे उन्होंने, फिर दबाया कि नहीं अब तो आप तो कर क्या रहे हो, हमारा एजेंडा इस सरकार को बदनाम करने का। ये एजेंडा आपका दिल्ली से चल के आया है, यहाँ पर दिल्ली से चल के एजेंडा आया है इनका कि अब आपके पास में कुछ नहीं रहा है, 1.5 साल 2 साल बच्चे हैं, अब तो आप सरकार को झूठा ही बदनाम करो, कुछ भी करो, और उसमें इनकी मास्टरी है। काम कम करते हैं, मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं। उसी ढंग से ये बदनाम करने का भी आप देखिए इनको तरीका, रात दिन सोशल मीडिया इनके कब्जे में है। जो इनकी वो टोल आरे बैठी हुई है, उनका काम धंधा यही है, तो आप समझ सकते हो। तो आज मैं तय किया कि हम इस एग्जाम को L2 L1 में तो कोई पेपर आउट हुआ नहीं है, L2 का एग्जाम जो है उसको निरस्त करेंगे। और L1 तो एग्जाम उसमें कोई पेपर आउट हो नहीं हुआ है, L2 का एग्जाम जो उसको निरस्त करके नए सिरे से सबको चांस मिल जाएगा, उसके अंदर कहने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। उसको दोबारा पहले करवाएंगे रीट। जो पहले सिस्टम था भारत सरकार का, हमारे वक्त में 2 एग्जाम होते थे, एलिजिबिलिटी टेस्ट ये और उसके बाद में फाइनल जब नौकरी के लिए भर्तियों का टेस्ट होता है, वही सिस्टम वापस ला रहे हैं, जिसके अंदर अभी इनका एक तो हो गया, ये रद्द हो जाएंगे। संख्या बढ़ा रहे हैं, पहले 31,000 थी, लगभग 31 के थी, 32,000 थी, लगभग 32,000 थी। अब 32 के अलावा पहले 20 हमने घोषणा की थी, अब हम 30 की घोषणा करते हैं। तो 32 और 62,000 भर्ती हो जाएगी, 62,000 भर्ती है टोटल हो जाएगी, टोटल 62,000 भर्ती टोटल हो जाएगी। L1 और L2 में दोनों मिला के इसमें L1 के 15,000 ये वो अलग बात है, माइनस हो, ये जो सेलेक्ट हो ये तो हो जाएगा ना, 64,000 कुल होगी ना, पहले 32 थी, अब 30 और मिला रहे हैं। उसमें लेवल 1 की जो अभी पास हो जाएंगे वो 15,000 जो भी फिगर है, तो वो मतलब अलग निकल जाएंगे। बाकी का हम आगे एग्जाम लेंगे, 2 तरह से लेंगे। एलिजिबल टेस्ट पहले की तरह, और एलिजिबल टेस्ट में भारत सरकार कहती है आप इनको भले परमानेंट कर सकते हो, एक बार एलिजिबल हो गया तो भले वो 2 साल 4 साल 5 साल कभी दे बोलिए, वैलिडिटी आजीवन है उसकी। तो वो तो हम बाद में आपको बताएंगे जब रूट्स वगैरह बन जाएंगे, क्योंकि रूट्स बनाने पड़ेंगे नहीं इसको वापस, परंतु इसको अपन चाहेंगे कि वो कराएं और बाद में फाइनल एग्जाम करवाएं विषय वाइज। जो विषय के होंगे लोग, जो कैंडिडेट विषय वाइज करवाएंगे। है भाई, नियमों में संशोधन कर अभी मई में पहले हमने कहा था 20,000 की जो भर्ती हमने कही थी, मई के लिए कही थी, तो 1 आधा महीना खिसक सकता है, क्योंकि वो रिपोर्ट आने वाली है। मिस्टर व्यास की अध्यक्षता में, जस्टिस व्यास की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई हमने, वो रिपोर्ट 15 मार्च तक आएगी कि आगे कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो, पेपर लीक नहीं हो। तो रिपोर्ट आएगी तो उसको आधार बनाकर हम चाहेंगे कि जल्दी वो रिपोर्ट मिलते ही हम घोषणा कराएंगे कि एग्जाम कब होंगे। वो पूरा प्रोग्राम को दे रहेगा। कानून भी कड़ा बना, और कानून जो ला रहे हैं असेंबली के अंदर इसको रोकने के लिए, वही कड़ा कानून लेके आएंगे।
जो गुंजाइश नहीं रहे राजस्थान के अंदर। देखिए पिछले 10-15 साल हम देख रहे हैं कि एक तो कई तो जुडिशरी में अटक जाते हैं कई बार मामले, कोई भी व्यक्ति चला जाता है जुडिशरी के अंदर, और कई बार आप देख लीजिए लीक होते हैं या इस कारण से अटक जाते हैं। बीजेपी शासन की भर्ती भी हमें पूरी करनी पड़ती है, चाहे आरपीएससी की हो, आरएस की, वो भी अपन ने करी, और चाहे वो टीचर की भी हो, हाँ अपन नहीं की। अभी सरकार आने के बाद में। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। जैसे यूपीएससी में हो रहा है, हम चाहते हैं यूपीएससी पैटर्न आरपीएससी फॉलो करे पूरी तरह से, बल्कि वो जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड बना वो भी फॉलो करे, और बाकी सिस्टम ऐसा बन जाए जो कमेटी रिपोर्ट आएगी उसके आधार हम चाहेंगे कि ऐसा सिस्टम बने कि बिल्कुल इसमें स्मूथली बच्चों को टेंशन में नहीं हो, आराम से एग्जाम दे सके। ये बार बार आप कितने क्या बीतती होगी उनके ऊपर, क्या बीतती होगी कि पता नहीं अब क्या होगा। कई लोगों की जिंदगी में अवसर होता है, नौकरी लगने वाली है और ये क्या हो गया, पेपर आउट हो गया, पता नहीं कितने हो गया। और ये हमारे जो जिनका कोई कहना चाहिए कि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगों की, बोलने के अंदर खुद बोल जाते हैं। जब आप विश्वास करते हो एसओजी पर अच्छा काम कर रही है, उसके बाद में ये लोग जिस प्रकार से उन्होंने माहौल बनाया वो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। और ये लोग जिस प्रकार से बोल रहे हैं, अपनी भाषा काम ले रहे हैं, वो भी उचित नहीं है। देखिए उचित नहीं है। एज और होंगे उनको भी स्टीलन देंगे, और एज हो जाएंगे मानुष के कारण से, इसके उसको हम लोग इसमें छूट दे देंगे, मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये अनफॉर्चुनेट है। ये कोई हम लोग, ये आपको याद होगा मैंने कहा था सचिवालय के अंदर जब मांग की थी, हमारे मीडिया वालों ने पूछा भाई आप इसको एग्जाम को कैंसिल करेंगे, तो मैं कहा बहुत आसान काम है, परंतु लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, तो मैं इसलिए आप इसको क्यों सोचते हो कि कैंसिल हो एग्जाम। हमने देखा कि कोई तरीका निकाले जिससे कि ये एग्जाम हो जाए, सब्जेक्ट वाइज भी हो जाए, परंतु हमने देखा हम कुछ भी कर लें, जब ये तय कर बैठे हमारे विपक्ष के नेता लोग, हमें तो सरकार को बदनाम भी करना है, एग्जाम होने देंगे नहीं टाइम पे, ये आगे भी। इसलिए हमने कहा नए सिरे से शुरू करते हैं, जिससे कि टाइमली फिर एग्जाम होने लग जाए। हमको इससे खुश नहीं है, इस फैसले से, इनकी हरकतों से तंग आकर के हम देखते हैं कि बच्चों का भविष्य खराब क्यों हो। लाखों बच्चे होते हैं, परिवार होते हैं उनके, उनमें क्या बीतती है। तो ये फैसला हमने इसीलिए किया, और मैं चाहूँगा कि पूरा मीडिया और तमाम साथी इसमें अपने अपने स्टडी रखें और सब मिलकर हम राजस्थान में नई परंपरा डालें। क्या आज पक्ष विपक्ष को क्या हो गया है, ऐसा कभी देखा नहीं मैं आजकल। जो जो हरकतें हो रही है, बताइए आपको उचित है क्या ये? अध्यक्ष जी ने खुद ने देखा होगा, आपके सीकर में क्या किया इन्होंने, जयपुर में क्या किया। अब इनका कसूर नहीं है। जब इनके नेता दिल्ली में बोलते हैं डंके की चोट, 75 साल में जो जो कमियां रही है उनको उजागर नहीं करेंगे। बताइए आप जो बोलोगे ऐसे तो आपके प्रेरणा लेंगे नीचे वाले भी। जो प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं डंके की चोट, हम लोग कमियां बताए, कमियां बताओ, साथ में उपलब्धियां बताओ भाई, कुछ तो बताओ। 70 साल में कुछ तो किया होगा, आपको यहां तो पहुंचा दिया लोकतंत्र कायम रख करके। कोई कम बात है क्या? 75 साल तक लोकतंत्र देश मजबूत रहा, चाहे इंदिरा गांधी ने जान दे दी, चाहे राजीव गांधी ने जान दे दी, चाहे सरदार बहन सिंह जी शहीद हो गए, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। तो भूल जाते हैं लोग। तो इसलिए आप कहो कि बातें कम है। पर आज आप बताइए वो सतीश पूनिया जी, अब वो घटना कल जो कोटा में हुई है, हम कोई सपोर्ट नहीं करते उस घटना को, एफआईआर लॉन्च भी हुई है, परंतु वो नौबत क्यों आई है? आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ऐसा कमेंट करोगे तो स्वतः स्फूर्ति लोगों को गुस्सा आ जाता है। हमारे नेताओं ने कई बार मान लो गौडसे की बात कर दी, जो सब गौडसे के भगत लोग हैं, ये सब लोग, तो इनके लोगों ने मुकदमा दायर कर दिया हमारे नेताओं के खिलाफ में।
आज पीछे बनाना पड़ता है उनको। ये तो इनकी विचारधारा तो गौर से मिलने वाली है ना, ये तो। इसलिए मैं फिर कहना चाहूँगा, राजस्थान में बचपन से हम देखते आ रहे हैं पक्ष विपक्ष में कितना ही बड़ी आप कड़े से कड़ा स्टेटमेंट दे दीजिए खिलाफ में, शाम को जब मिलेंगे शादी ब्याह के अंदर, कोई समारोह के अंदर, सोशल गैदरिंग में, लगता ही नहीं है कि मैंने सुबह कौन स्टेटमेंट दिया। ये परंपरा यहाँ रही है। मैं चाहूँगा हमारे तमाम विपक्षी नेताओं से कि राजस्थान में कृपा करो, इस प्रकार की परंपराएं घर से मिला दो। डेमोक्रेसी है, आप अपनी बात को, विचारधारा है, नीति है, कार्यक्रम है, क्या आपकी प्रोग्राम है, उस आधार पर राजनीति करो। लोकतंत्र में ये बातें होनी चाहिए। बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। बोलो कुछ। ऐसे ही जांच करेगी। हम खुद चाहेंगे ऐसी जांच पूरी करे और पहुंचे, उस क्राइम करने वाले तक पहुंचे, चाहे वो व्यक्ति कौन हो, किसी लेवल का हो, वो चिंता नहीं करे। हमने उनको फ्री हैंड दे रखा है, हम उनसे बात नहीं करते हैं। उनको सुपुर्द कर दी जांच, प्रेस कॉन्फ्रेंस एडीजी ने खुद ने की, हमने तो कहा नहीं उनको करो, ना उन्होंने हमसे पूछा भी नहीं। हमें अच्छा भी लगा जिसको जिम्मेदारी दी गई है। जब हम आरोप लगाते सीबीआई पर, इनकम टैक्स पर ईडी पर आरोप लगाते हैं कि भाई ये मॉनिटरिंग करके तंग करवा रहे हैं देश के लोगों को, तो हमारी कॉन्शियस कभी नहीं कहेगी, फिर हम जाकर के एसओजी को कहेंगे तुम ये करो ये मत करो। इतना ही फर्क है। सुभाष गर्ग के बारे में लगातार जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं, किरोड़ी मीणा लगातार आरोप लगा रही है कि ये काबिल है। ये तो इनको क्या नैतिक अधिकार है लगाने का आरोप? किसी के, इनको तो न्यूज में बने रहना है खाली। पर किरोड़ी मीणा जी को देखिए, उनको ये जयपुर वाले जो नेता वो इनको अलग थलग किए हुए हैं। किरोड़ी मीणा जी को दिल्ली को खुश करना है, हाईकमांड को। इतने चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी वो जानबूझ के बोलते ही रहते हैं। उनकी फितरत है बोलने की, इसलिए बोल रहे हैं। दम कोई नहीं है ये बातों पे, ये मेरा मानना है। लेकिन सर उनके पास जिस तरह की हर रोज जानकारी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देते हैं, क्या उनकी भी? मैंने कहा ना आपको, वहां पर क्यों पूछवा रहा हूँ मुझसे? मैंने जवाब शुरू में ही कर दिया आपको कि भाई ये तो जांच का विषय होना चाहिए कि तुम कौन सी गैंग से मिले हुए हो। मैं कौन हूँ करने वाला? एसओजी की ड्यूटी है कि जिसको जो उनको लगे कि ये जो हमने जांच पढ़ाई है आगे, इसमें जो अगर मान लीजिए उनको जरूरत पड़ेगी कि बयान देने के लिए, बयान। सर किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा कि एसओजी जो है गलत दिशा में जांच कर रही है, सीबीआई अगर जांच करती तो दिशा सही हो सकती। उनकी बातों में ज्यादा उनको सीरियस लेना नहीं चाहिए आपको। देखिए मैं देखता हूँ आप थोड़ा एंजॉय कीजिए 15 मार्च तक का जो रिपोर्ट आ जाएगी का वो जो जस्टिस व्यास की, उसके बाद में हम सब तय करेंगे क्या करना चाहिए। बोल गए ना भाई आप, अभी ऑप्शन में थे क्या आप? अभी बोलो, अभी तो बोला हूँ मैं। इनके लिए जवाब दिया, इनके घर कुछ लिख जाते हैं, वो क्या कमेंट करते हैं, क्या हो रहा है, ये तो मैंने कहा आपको। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत। आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आपस के वर्चस्व की लड़ाई में 20 लाख युवा बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 20 लाख युवाओं के साथ केवल और केवल आपस में मैं बड़ा कौन और अपने आला कमान को खुश करने के लिए किरोड़ी मीणा जी और सतीश पूनिया जी दोनों राजस्थान के युवाओं के हितों के साथ में कुठाराघात कर रहे हैं। पेपर लीक, पेपर चोरी पहली घटना नहीं है।
लेकिन ये पहला उदाहरण है जब सरकार ने आगे बढ़ करके जब सूचना मिली, एसओजी को जांच दी और एसओजी को यह कहा गया कि आप पूरी तह तक जाइए, इसमें कौन सी गैंगें काम कर रही हैं, किस प्रकार से कर रही हैं, उसको पूरी तरीके से समाप्त करना है। यह हमारी सरकार का ऐतिहासिक फैसला। पहली बार राजस्थान में जो कर्मचारी संलिप्त पाया जाएगा उसको बर्खास्तगी का निर्णय किया गया। वो इसलिए किए गए कि राजस्थान के युवा के आशीर्वाद से हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार बनी है। उस युवा को जो हमने हमारे जन घोषणा पत्र में कहा था कि हम आपको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, उस नौकरी की दिशा में हम हमारे 3 साल में उनके 3 साल से ज्यादा नौकरियां दे चुके और आगे उनकी 5 साल में जितनी नौकरियां दी उससे हम कहीं ज्यादा नौकरियां देने वाले हैं। 3 साल में गुड गवर्नेंस के कारण से ये लोग किसी भी बात का मुद्दा नहीं बना पाए और सरकार गिराने का षड्यंत्र किया, वो औंधे मुंह गिरे। उससे बौखलाए हुए दिल्ली में बैठे हुए भाजपा के नेता अमित शाह जी, मोदी जी और उसके साथी, और यहां पर 2 ग्रुप बल्कि 3 ग्रुप हैं। वसुंधरा राजे जी का ग्रुप, सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष है उनका ग्रुप, और किराड़ी मीना जी एकला चलो रे अपना ग्रुप। ये तीनों ग्रुपों ने अपनी वर्चस्व की लड़ाई में 20 लाख राजस्थान के युवाओं को सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। उनको इंतजार करना चाहिए था एसओजी का, और मैंने पहले भी कहा था पीसीसी प्रेसिडेंट के नाते और तत्कालीन शिक्षा मंत्री के नाते कि आप कोई भी क्लू बताइए, कोई भी सूचना दीजिए, सरकार पूरी तरीके से जांच करेगी। जब भजनलाल नहीं मिल रहा था तो 1-1.5 महीने तक ये जांच धीमी पड़ गई। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आकर के कहा, इसी लोन में हम बैठे थे, कि मुख्यमंत्री जी युवाओं के कारण से हम लोग आए हैं। युवा ये महसूस करता है कि इस जांच को पूरी तह तक ले जाना चाहिए। इन्होंने तुरंत टेलीफोन उठाया और अशोक राठौड़ जी को कहा कि ये जांच आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। उन्होंने कहा भजनलाल बिश्नोई हमें मिल नहीं रहा है, हम लगा रखे हैं आदमी, जो ही मिल जाएगा हम इसकी तह तक चले जाएंगे। इनको इंतजार करना चाहिए था। और अगर एसओजी ये कहती कि बड़े लेवल के ऊपर हुआ है तो स्वतः ही सरकार निरस्त कर देती। अगर एसओजी 100 जगह, 200 जगह, 300 जगह की कोई बात करती तो उसके बाद में उस तरीके से सरकार फैसला करती। लेकिन इनको 3 साल में एंटी कमेंसी पैदा नहीं कर पाए। 25 में से 25 सांसद 1 रुपया दिल्ली कोड़ी ला नहीं पाए राजस्थान के विकास के लिए। इसलिए टारगेट करके सरकार बदनाम कैसे हो, मुख्यमंत्री बदनाम कैसे हो, गोविंद डोटासरा बदनाम कैसे हो और दूसरे लोग बदनाम कैसे हो, यह षड्यंत्र किया गया। हमारे खिलाफ तो षड्यंत्र करो, बदनाम करो। अगर हम सच्चे हैं तो सच्चे रहेंगे। इनके बदनाम करने से हम में से कोई भी बदनाम होने वाला नहीं है। लेकिन इन्होंने आज पाप किया उन 20 लाख लोगों के भविष्य के साथ में, क्योंकि ये भर्ती भी मुख्यमंत्री जी ने इसलिए बढ़ाई है कि युवा जिसके कारण से हम सरकार से आए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और देश में आज बर्निंग इश्यू है। मोदी जी ने युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था वो तो विफल हो गए, लेकिन हमने जो वादा किया है उसमें हम खरे उतरे, जिससे युवाओं का सरकार के प्रति विश्वास जमा रहे। इसलिए आज ये जो फैसला किया गया है, 62,000 की भर्ती होगी आगे चल करके। नियमों में संशोधन भी इसलिए सोच समझ करके पार्टी की तरफ से भी हमने सुझाव दिया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि इसमें और पारदर्शिता लाई जाए और कड़ा कानून बनाया जाए। इन्होंने कहा राजस्थान की विधानसभा में कानून बनाएंगे, विपक्ष के भी सुझाव लेंगे। एक रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में इन्होंने कमेटी भी बनाई है, उसके भी सुझाव लेंगे।
और हम 2 एग्जाम इसलिए करवा रहे हैं कि 101% पारदर्शिता रहे किसी तरीके, क्योंकि एक एग्जाम जब सिलेक्शन की हो जाती है तो फिर आदमी येन केन प्रकरण प्रयास करता है और उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है। ये पहली सरकार है जब एसओजी ने यह बताया कि पेपर रखने में चूक हुई है, तत्काल बोर्ड के आधी रात को अध्यक्ष को बर्खास्त किया गया। इस्तीफा भी ले सकते थे, लेकिन नहीं, इसलिए कि हमारी नीयत में ईमानदारी, हमारे कण कण में ईमानदारी, और हम युवाओं के साथ अन्याय नहीं कर सकते। उन्होंने अगर कोई प्रोसीजरल गलती की है, जिसको एक तरीके से जो जिम्मेदारी दी है वो सही तरीके से नहीं निभा पाए, तो उसको बर्खास्त किया, बोर्ड के सचिव को निलंबित किया। बातें बड़ी बड़ी करते हैं ये लोग बात। किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा कहां से क्या तार जुड़े में कैसे सूचनाएं आ रही हैं, ये सब दूध का दूध पानी पानी होने वाला है, पानी का पानी हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से अगर किसी भी नेता ने कोई आरोप लगाया, एक आलपिन की नोक जितना आरोप साबित कर दे इस रीट भर्ती परीक्षा मेरे या मेरे परिवार के शामिल होने का, तो मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, कोट कर लीजिए, जिंदगी में मैं और मेरा परिवार राजनीति नहीं करेंगे। 12 लोग फेल हो गए हो तो बताओ। लेकिन मेरे परिवार के 13 लोगों ने एग्जाम दिया, मैं विधानसभा में बताने वाला था। मेरे परिवार के 13 लोगों ने एग्जाम दिया, 13 में से एक भी पास नहीं हुआ। इनको शर्म आनी चाहिए। सुभाष गर्ग जी के पीएसओ के लिए अभी किरोड़ी जी ने बोला कि वो पास हो गया, पेपर लीक हो गया, 150 में से 29 नंबर आए। शर्म आनी चाहिए। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप किसी के ऊपर मन मर्जी है जैसे आरोप लगा दो। अगर हिम्मत है तो तथ्य सत्य लाइए। मैं आप में से और बीजेपी के तमाम नेता जो अपने आप को तुरप खा समझते हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप जांच कीजिए। अगर रीट के इस पेपर के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा का कोई रिश्तेदार या उसका परिवार अगर शामिल मिल जाए, तो मैं पुनः कहना चाहता हूं, मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन इस तरह की बकवास, इस तरह की घिनौनी हरकत, ये केवल इसलिए कि इनके पास में राजस्थान की सरकार के गुड गवर्नेंस के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं। अलवर की घटना का सीबीआई को जांच दे दी। आपके केंद्र में सरकार है, सीबीआई से तुरंत जांच कराओ और पर्दाफाश कराओ। आप पर्दाफाश कराओ ना। आपको पचमदरा की जो एनकाउंटर की बात थी उसकी जांच दे दी। आप उस दिन कर रहे थे, हमारे नेताओं का नाम ले रहे थे कि उनकी संलिप्तता, आप जांच कराओ, जेल में डालो किसी को। मैं हूं दोषी तो मुझे डालो, अगर और कोई नेता है तो और को डालो, लेकिन तुम पूरे काले हो कोयले की तरह। तुम हमारी सफेदी पे क्या दाग लगाओगे? इनकी औकात नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है। उन्होंने केवल इतना काम कर दिया कि जिन युवाओं को हम महीने 1.5 महीने में 32,000 युवाओं को नौकरी देना चाहते थे, उसमें से आधे बच्चों को अब 4, 6, 8 महीने इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा पार्टी की तरफ से, कि हम और पद बढ़ाएंगे। हम बजट ला रहे हैं, और पद दे देंगे, लेकिन हम हमारे प्रदेश के युवाओं को नौकरी देके रहेंगे, चाहे ये कितना भी झूठ प्रपंच फैला लें, ये कभी कामयाब नहीं। धन्यवाद। ठीक है भाई, आज का मुद्दा यही है। आप बैठे हो यहाँ पे। अब आप सुनो, चिंतन शिविर की मैं बता दूं, आप चिंतन करो कौन लोग सही हैं, कौन लोग झूठे हैं। जो झूठे हैं उनको बेनकाब करो, जो सच्चे हैं उनकी सच्चाई जनता को दिखाओ, जिससे जनता खुश हो सके। धन्यवाद। थैंक यू भाई। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज।